नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताजा और महत्वपूर्ण सरकारी घोषणाओं की जानकारी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किए गए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी और कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए के बारे में। अगर आप सरकारी नीतियों, निर्णयों और केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी खबरों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण विश्लेषण को और जानते हैं कि यह निर्णय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस डा में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% हो जाएगा, जो पहले 50% था। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को इसका लाभ उनके वेतन में मिलेगा। इस घोषणा के साथ ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए को भी जारी करने की बात कही गई है। इस वीडियो में हम इन दोनों घोषणाओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। डीए में 3% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए में 3% की वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है। डीए की यह वृद्धि उन कर्मचारियों के लिए राहत लाएगी जो बढ़ती महंगाई से प्रभावित हो रहे थे। डीए में इस 3% की वृद्धि का अर्थ है कि कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो 50% डीए के अनुसार उसे 25,000 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिलते थे। अब 53% डीए के अनुसार यह राशि 26,500 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार कर्मचारियों को हर महीने 1,500 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने का डीए। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने आर्थिक संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों का डीए रोक दिया था। यह अवधि कुल 18 महीने की थी, जिसमें कर्मचारियों को डीए का कोई भुगतान नहीं किया गया था। अब सरकार ने इस रोक को हटाने का निर्णय लिया है और इस अवधि का डीए भी कर्मचारियों को जारी करने की घोषणा की है। इस निर्णय से कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। 18 महीने का डीए एक बड़ी राशि है, जो अब कर्मचारियों को एक साथ मिलेगी। इस राशि का भुगतान बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और डीए में यह वृद्धि उन्हें राहत देने वाली है। संगठनों ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान डीए रोकने के फैसले से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अब जब सरकार ने इस रोके गए डीए को जारी करने का निर्णय लिया है, तो इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकेंगे। सरकार ने इन घोषणाओं के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह कर्मचारियों की भलाई के प्रति प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि और रोके गए डीए को जारी करने का निर्णय कर्मचारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने कार्यों में और अधिक उत्साह के साथ जुट सकेंगे। इसके साथ ही सरकार को भी उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों के पास अतिरिक्त धन होगा जिसे वे खर्च कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी और कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए को जारी करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा और उन्हें महंगाई के प्रभाव से राहत दिलाएगा। सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए लाभकारी है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त राशि से बाजार में धन का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। सरकार का यह कदम एक सकारात्मक संकेत है कि वह अपने कर्मचारियों की भलाई के प्रति गंभीर है और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए तत्पर है।